नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके फोर्थ ग्रेड से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 21 के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले हमने 20 क्लासें कंप्लीट की हैं। वो सारी क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार वो सारी क्लासें आपको जरूर वॉच आउट कर लेनी चाहिए। ठीक है। चलिए तो इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हुबहू आपके उस एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो देखिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने 40 में से करेक्ट किए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंधित है? बताइए। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। क्या ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा? बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करते रहिए। सही ऑप्शन क्या रहेगा साथियों इसका? वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो आपके संबंधित है किससे? हाँ जी, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से। वेरी गुड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? जैसलमेर। भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? जैसलमेर बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देसी रियासत देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित हुई थी, 25 मार्च 1948 को गठित हुई थी, संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बताइए। जो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी या उदयपुर? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा? वेरी गुड, सही ऑप्शन आ रहा है उदयपुर। उदयपुर जो इसका हिस्सा नहीं था, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर, कोटा, सिरोही या बीकानेर? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका आ रहा है। बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करते रहिए। बीकानेर बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। बीकानेर में जो है सिंह पर सवार श्री गणेश जी की मूर्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर में एलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तीज, होली, गणगौर या दशहरा? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फोर का आंसर हमारा सही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे कौन सा? होली के अवसर पर जो बाड़मेर में एलोजी की बारात निकाली जाती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? बताइए। धूलकोट कह सकते हो या फिर आप इसको आगाटपुर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आगाटपुर भी कह सकते हो। ठीक है, बताइए। गेलुंड, कालीबंगा, बालाथल या आहड़? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? फटाफट कमेंट करो जल्दी से भाई। बिल्कुल, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी है डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पे आहड़ सभ्यता। कौन सा? आहड़ सभ्यता, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? बंबई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली? बताइए। सिक्स का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल कलकत्ता, यहाँ पे सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? बताइए। रामदेवरा, नाथद्वारा, जय संबंध या रनकपुर? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा? हाँ बिल्कुल सही है, राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। कौन सा? जय समन जो है वो धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। ये क्या है? यह एक झील है। क्या है? झील है, जो कि कहाँ पर है? सलूम्बर के अंतर्गत। कहाँ पर है? सलूम्बर। और उदयपुर अगर बात की जाए तो उदयपुर। ठीक है, क्योंकि पहले उदयपुर में था, अभी 41 जिले होने के बजाय बाद में जो है ये सलूम्बर के अंतर्गत शामिल है आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? बताइए। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या पाली? तो 8 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही है, जैसलमेर यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अमर सागर जैन मंदिर जो है कहां पर है? जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हम यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? बताइए किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बताइए। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत बढ़िया, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। कौन सा? आपके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा कौन सा? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए। भगत आंदोलन के प्रवर्तक गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, ठक्कर बापा या माणिक्यलाल वर्मा? तो 10th का आंसर कौन सा रहेगा? फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, सभी का सही आंसर मिल रहा है यहाँ पे। गोविंद गुरु बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद गिरी जो है, इनके द्वारा भगत आंदोलन का शुरुआत किया गया था, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए।
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जो कि मत्स्य संघ में शामिल था। सही है क्या ये? बिल्कुल ए, बी, सी और डी इसकी ट्रिक है। ठीक है, ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक है, फिर देखिए आप इसमें झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़ ये राजस्थान संघ में शामिल है। बिल्कुल सही है ये। फिर राजस्थान संघ व उदयपुर ये संयुक्त राजस्थान में शामिल हुए थे क्या? बिल्कुल सही है। राजस्थान संघ में उदयपुर को मिला दिया गया, फिर उसके बाद ये कौन बना? संयुक्त राजस्थान बन गया। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया गया क्या? नहीं भाई, मत्स्य संघ नहीं मिलाया गया, ये गलत बात है यहाँ पर। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत मावजी का जन्म स्थान कौन सा है? बताइए, संत मावजी का जन्म स्थान चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर या उदयपुर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 12th का बिल्कुल सही है, डूंगरपुर। यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है डूंगरपुर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांस किस श्रेणी में आता है? बताइए, बांस जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है? वृक्ष, झाड़ी, घास या फिर परारोही? बताइए, बांस क्या है? तो बांस एक प्रकार की घास होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? दक्कन का पठार, हाड़ौती पठार, प्रायद्वीपीय पठार या मालवा का पठार? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? बिल्कुल 14 का हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे मालवा का पठार। कौन सा रहेगा साथियों? मालवा का पठार, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान के पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी विस्तार के अंतर को बताइए। बताइए, पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी विस्तार को बताना। देखो ये राजस्थान का जो मैप है उसके मैप के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते ताकि आपको यह जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो अब बताइए मुझे, ये जो राजस्थान का मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है पूर्व और पश्चिम। ये है पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम आपके, फिर यहाँ रहेगा उत्तर और यहाँ हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, अब ये पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, चौड़ाई, वो देखना है, और ये जो लंबाई है किसकी? उत्तर और दक्षिण की, दोनों में से आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो बताइए जरा एक बार कमेंट करके, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869, बिल्कुल सही है, 869 किलोमीटर। और यहाँ पर आपकी कितनी है? 800, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करिए, 826 किलोमीटर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है? दोनों में अंतर बताना है यहाँ पे। ठीक है, और ये अंतर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो देखो 869 में से 826 को जब आप माइनस करोगे तो पीछे कितना बचेगा? बिल्कुल 43 किलोमीटर। कितना बचेगा भाई? 43 किलोमीटर। तो 43 किलोमीटर यहाँ पर ये दे रखा आपका ऑप्शन। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? बताइए, राजस्थान के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राव चुंडा, राव मालदेव, राव चूड़ा या राव रणमल? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, करेक्ट ऑप्शन हमारे 16 का यहाँ पे रहेगा। कौन सा? राव चूड़ा, बिल्कुल सही है। राव चूड़ा जो है, हाँ बिल्कुल सॉरी, राणा चूड़ा जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। भीष्म पितामह कौन है? राणा चुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? बताइए, रोटू संरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है? बीकानेर, नागौर, जोधपुर या झुंझुनू? तो 17 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे हमारा? नागौर, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नागौर के अंदर के जो है रोटू संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? बताइए, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज द्वितीय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल, तो 18 का यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ। क्या ऑप्शन होगा साथियों इसमें? विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताइए, देखो ये जो राजस्थान का मैप है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें सब सिर्फ याद करना है, समझना है। ठीक है, यहाँ पूछा गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, देश का भाग पूछा गया आपसे। ठीक है, हाँ बताइए जल्दी से, ये पूरा यहाँ तक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा? अरावली, और फिर इसके अलावा पूरी भाग हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाड़ौती का पठार हो जाएगा। ठीक है, बताइए।
तो ये जो भाग है मरुस्थलीय वो कितना है 61%। कितना है साथियों 61% भूभाग है। और इस 61% पर कितनी 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा 61 कहाँ पे 4th नंबर पर, तो 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध, बिल्कुल राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, खाद्यान्न प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन या सीमेंट उत्पादन? फटाफट बताइए जल्दी से। बिल्कुल 20 का आंसर हमारा क्या रहेगा? गेहूं उत्पादन से संबंध है किसका? हरित क्रांति का। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा कौन सी है? बताइए, हाड़ौती प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टी सॉइल्स, इनसेप्टी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स या अल्फी सॉइल्स? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा भाई, वेरी गुड। यहाँ पे वर्टी सॉइल्स पाई जाती है। कौन सा? ये जो हाड़ौती बेल्ट, देखो अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर, यहाँ पे बताया था। ये देखो ये जो हाड़ौती बेल्ट है ना, ये वाला यहाँ पर पाई जाती है आपके वर्टी सॉइल्स। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से है जिले हैं? तो देखो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए, सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन भारत में कहां पर होता है? हरियाणा और राजस्थान, राजस्थान गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? बिल्कुल 22 का सही ऑप्शन होगा आपके कौन सा? राजस्थान टॉप पर है, उसके बाद गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खेजड़ी की चंगाई से प्राप्त चारे को क्या कहते हैं? बताइए, खेजड़ी की चंगाई से प्राप्त जो चारा होता है उसको क्या कहते हैं? लूम, कड़प, फड़ोसी या तूदड़ा? बताइए, तो उसे कहते हैं खेजड़ी की चंगाई से जो चारा प्राप्त होता है उसके कहते हैं लूम। क्या कहते हैं? लूम कहते हैं, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए, धारी संस्कार गरासिया, सहरिया, भील या मीणा? फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर में कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट करते रहना भाई। बहुत बढ़िया, दारी संस्कार ये आपके प्रचलित है कौन सी? सहरिया जाति के अंदर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल 100% क्या रहेगा साथियों? करेक्ट रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार जल्दी से। 4th ग्रेड की शानदार तैयारी जो है आपको करवाई जा रही है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, बताइए बिल्कुल अभी इवोल्यूशन करने का ही समय है आपके। तैयारी आपने जितनी कर ली बहुत बढ़िया है। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। साथ में क्यूज के तौर पर आप जो है क्लासेस जरूर लिया कीजिएगा वीडियो की। ठीक है, क्योंकि इस क्लासेस के माध्यम से आपके काफी ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? बताइए, अल बिरूनी, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक या सुलेमान? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा? बिल्कुल सुलेमान यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा सुलेमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, स्थापत्य कला का जनक सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभा, उदय सिंह या महाराणा प्रताप? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा? बिल्कुल स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहा जाता है क्या? स्थापत्य कला का जनक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से कौन सा है? बताइए, मोहनगढ़, गजनेर, कोलायत या फिर बिकमपुर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है। बहुत बढ़िया, 70, हाँ बिल्कुल 27 का आंसर क्या होगा? मोहनगढ़, ये है इसका 0 पॉइंट। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा कौन सा? मोहनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं? राजस्थान का जनरल डायर सज्जू सिंह, संत कवि बावजी चतुर सिंह, चौधरी घासीराम या राजेंद्र सिंह? बताइए, तो राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है किसे? सज्जू सिंह को। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, बताइए वह कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजय राज या पृथ्वीराज तृतीय? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा 29 का कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बताइए, बाबर की सेना को हराया था किसने? राणा सांगा ने। कौन से युद्ध में? खानवा, नागौर, बागरा या फिर बयाना? तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा?
बिल्कुल बयाना का युद्ध यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपके फरवरी, कब हुआ था साथियों? फरवरी 1527 के अंदर। ठीक है, और फिर खानवा का युद्ध होता है कब? मार्च, 16 मार्च, कब? 16-17 मार्च की बात है ये। ठीक है, 1527 के अंदर। इस समय जो है बयाना के अंदर जो है राणा सांगा क्या हो जाता है साथियों? विजय होते हैं राणा सांगा। ठीक है, लेकिन खानवा के युद्ध में इनकी पराजय हो जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कौन सा? बयाना के युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? बताइए, 12, 8, 10 या 15? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 31 का फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। जी बहुत बढ़िया, 31 का आंसर हमारा कौन सा रहेगा? 10 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहां पर स्थित है? रणथंभौर, कोटा, सिरो या बीकानेर? क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है। ठीक है, फिर भी बताइए जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया, बीकानेर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कौन सी है? मुख्य गद्दी, दादू पंथ की मुख्य गद्दी स्थित है कहां पर? नरेना, गोगामेडी, सांबर या डेडवाना? तो 33 का कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे? नरेना। बहुत बढ़िया, नरेना यहाँ पे हमारा सभी का सही आंसर रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सौथी संस्कृति का संबंध किससे है? बताइए, बीकानेर, हड़प्पा, लोथल या गुजरात? 34 का आंसर, बहुत बढ़िया। सौथी संस्कृति जो है इसका संबंध है किससे? बीकानेर से। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोठड़ा किस प्रकार की फसल है? बताइए, मोठड़ा, मोठ और बाजरा ये दोनों जो है वो किस प्रकार की फसल है? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। खरीफ, रबी, जायद या नकद? तो मोठ और बाजरा जो है साथियों वो दोनों ही फसलें है। कौन सी? आपके खरीफ की फसलें। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, खरीफ की फसलों में आपको पता हो तो एक और भी है क्या? मक्का जो विशेष रूप से जानी जाती है। अभी प्रेजेंट में खरीफ की फसल चलती है, कौन सी? हाँ, मक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी मैदान या हाड़ौती का पठार? तो सर्वाधिक विस्तृत भाग कौन सा है? 61% मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कौन सा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा, शिवकरण थानवी, गोपाल लाल पुरोहित या फिर तारक प्रसाद? बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, आप सभी का सही आंसर मिल रहा है यहाँ पे 37 का। कौन सा? बाल मुकुंद बिस्सा। वेरी गुड, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। कौन सा? बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग या सिवाना दुर्ग? बताइए, लोहागढ़ दुर्ग किसे कहते हैं भाई? भरतपुर दुर्ग को। इसका निर्माण किसने करवाया था? जरा एक बार कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, सूरजमल जाट ने निर्माण करवाया था। बहुत बढ़िया, किसका? लोहागढ़ दुर्ग का। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? कौन सी लाल दोमट प्रकार की मिट्टी? नागौर, जालोर, जोधपुर या बांसवाड़ा? तो 39 का हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बिल्कुल, लाल दोमट प्रकार की मृदा जो है वो पाई जाती है कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आज की इस क्लास का, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर या भैरव सिंह शेखावत? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए। 40 का बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, हरिदेव जोशी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका क्या रहेगा साथियों? करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रेगुलर आपको 4th ग्रेड की क्लासें मिल रही है, उसको आप कंप्लीटली वॉच आउट करते रहना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।